यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में हम आप सबका आज दिनांक 24 सितंबर दिन शुक्रवार को स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है बहुतायत से वाले परमेश्वर, अर्थात हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 8वें पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुतायत वाला परमेश्वर है। वो कोई भी चीज़ थोड़ी सी नहीं करता, वो हमें बहुतायत से सब कुछ देने में सक्षम है। और इसी कारण तो पौलुस कहता है कि जिसमें हर बात हर समय जो कुछ तुम्हें आवश्यकता हो वो तुम्हारे पास रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में अपने अनुग्रह बढ़ाने में सक्षमता दिखाई है। जब हम पापी ही थे तो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें और आपको बचाया, हमें और आपको चट्टान पे खड़ा किया। और यह परमेश्वर की इच्छा ही है कि वो हमें हर कामों में, हर बातों में परिपूर्णता और भरपूरता दिखाता है। वह परमेश्वर है जो सब प्रकार का अनुग्रह का देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो सिर्फ न्याय नहीं बल्कि आशीष भी देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए तो पहला पत्रस और 5 और उसके 12 में पत्रस इस प्रकार से बताता है कि तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, स्थिर रहो, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पीछे हटने लगते हैं या फिर हम गिरने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें गिरने से बचाया है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमारी सहायता की है और हमारी बुलाहट में वो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। वो अपनी आत्मा को भेज के हमें संभालता है, या फिर वो हमारी सेवकाई हो या फिर हमारा मसीही जीवन हो। आज के दिन मैं अपने पिता के दिनों को, पास्टर सैम जबदुरई के जीवनों को मैं याद करता हूँ। ये वर्ष 1973 का वर्ष था जब परमेश्वर की आत्मा से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने परमेश्वर के अनुग्रह में 45 वर्षों तक, उस दिन से लेके आगे की 45 वर्षों तक परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते गए। और हर प्रकार की आशीष से, हर प्रकार की अनुग्रह से परमेश्वर ने उन्हें भरा। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इस प्रकार से दिया कि उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, जो कि आध्यात्मिक पुस्तकें बहुतों ने पढ़ी और उनसे लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्ञात हुआ। और भी कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर गिरते हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। चाहे हम गिरे या खड़े रहें, वो एक परमेश्वर है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम पीछे हटने की सोचें, जब भी हम गिरी हुई अवस्था में अपने आप को देखें, तो घबराए नहीं, ना डरें, लेकिन उस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचें जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा से तैयार करता है। वो सक्षम है हमारी रक्षा करने के लिए, वो सक्षम है हमें अनुग्रह देने के लिए, वो सक्षम है अपनी सब प्रकार की आशीषें देने के लिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय पद 10 आज के मनन के लिए, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, अर्थात उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो अभी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से जिसने मुझ पर अनुग्रह किया है मुझ पर था। आज के बाइबल पढ़ने की विधि सुबह के समय सुलेमान का गीत अध्याय 4 और 5, और संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका अध्याय 3। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।